अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा तीसरा रोज़ा है। तीसरी सहरी जो है वो हम मुकम्मल कर चुके हैं। और पहले दिन तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, धुंध काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले 2 दिन इतनी ज़्यादा सुबह टाइम धुंध होती थी, खुसूसन जब हम सहरी के लिए उठते थे, कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता था। अब मौसम बेहतर होता जा रहा है, आज इतनी सर्दी भी नहीं है और धुंध भी जा चुकी है, तो होना भी चाहिए। अभी फरवरी ख़त्म होने वाला है और मार्च शुरू होने वाला है। अगर मौसम सही नहीं होते तो हमारी गंदम की फसल कैसे पकेगी। डेज़ी कैसी हो? डेज़ी सहरी के लिए उठी थी, उसने भी अपना खाना शाना खाया और इधर आके बैठ गई है। वैसे रात के वक्त ये कमरे में ही बंद होती है। यहाँ डेज़ी का खाना पड़ा था, अगर इसे ज़रूरत हुई तो वो ज़रूर आएगी। आ चुकी है। जॉनी का है, जॉनी घर से फ़रार होता है, वो बस हमें बहुत कम मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, शुभ मेहरज़ाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी तीसरी सहरी है और कल जैसे ही हमने इफ्तार किया तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब होगी, शायद फूड पॉइजनिंग या ऐसा कुछ था और काफ़ी देर तक तबीयत ख़राब रही। फिर मेडिसिन ली थी तो फिर अगली सहरी की तैयारी में लग गए। तो अब तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश है और रोज़ा हमने रख लिया। अभी नमाज फजर के लिए जा रहे हैं, नमाज अदा करते हैं और फिर मिलते हैं। जब से माह रमज़ान शुरू हुआ है हमारी रूटीन थोड़ी सी बदल गई थी, लेकिन आज फिर हम वॉक के लिए निकल रहे हैं। रूटीन हमारी कुछ ऐसी हो गई थी कि नमाज फ़जर अदा करने के बाद हम फिर सो जाते थे, जो कि बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। काफ़ी दिनों बाद वॉक के लिए निकल रहे हैं। आलू की फसल खड़ी खड़ी इसकी जो बिल्कुल खुश्क हो रही हैं, इसकी बेलें वगैरह, और हार्वेस्टिंग अभी नहीं हुई। वैसे गांव में काफ़ी हद तक आलू की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन हमारे जो आसपास फसलें हैं उनकी नहीं हो रही। अब इसकी वजह क्या है, हम तो यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद रेट्स की वजह से इसकी हार्वेस्टिंग नहीं हो पा रही, कि मार्केट में कुछ ख़ास रेट्स नहीं मिल रहे। और रूटीन हमें बदलना ही पड़ी, क्योंकि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब हम सो जाते थे तो जब उठते थे तो तबीयत बड़ी जो है ना वो बेचैन सी होती थी। तो इसीलिए कहते हैं कि फ़जर की नमाज़ के बाद सोना नहीं चाहिए। आज वॉक के लिए निकले हैं तो बड़ा एक ताज़गी वाला एहसास हो रहा है। वॉक के लिए हम निकले हैं बाबा जी की हट्टी वाली साइड की तरफ से, और बाबा जी के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक के सदक़े बाबा जी की मग़फ़िरत फरमाए।
पहले माह रमज़ान में अफ्तारी के लिए बाबा जी की हट्टी से हम पकोड़े लेके जाते थे। और काफ़ी दिनों बाद हम निकलता हुआ सूरज देख लें, मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं निकले तो गांव की सुबह ही नहीं देख सके हम। हमारी एक साइड पे गंदम की फसल है जो कि अब तैयारी के मरहल की तरफ जा रही है, और दूसरी साइड पे आलू की फसल। अगर हम अपने वो जो कच्चे वाला वॉकिंग ट्रैक है उसकी तरफ टर्न लेते हैं तो दोनों साइडों पे आलू की फसल होगी। आज सुबह हम नोट कर रहे थे कि मौसम बदल रहा है, सर्दी अब जा चुकी है। वैसे तो अभी भी हमने अपर पहना हुआ है, सर्दी अब जा चुकी है, लेकिन अब सुबह सुबह हम निकले हैं वॉक के लिए तो एक अलग सी ठंडक का एहसास है। मतलब कि वो ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली ठंडक नहीं है। ये रहा हमारा फेवरेट वॉकिंग ट्रैक। हम एक तरफ से कह रहे होते हैं कि सर्दी जा चुकी है, और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमने अपर लिया हुआ है तो सर्दी है। अभी घर से बाहर निकले थोड़ी सी खुली फ़ज़ा में तो सर्दी ज़्यादा लगना शुरू हो चुकी है। अभी भी अगर हम साइडों पे देखते हैं तो ये जो घास है ये हमें सफ़ेद नज़र आ रहा होगा। ये सफ़ेद घास, इसे हम कोरा बोलेंगे। फसलों के ऊपर शबनम जब उसके ऊपर से हवा गुजरती है तो कुछ ज़्यादा ठंडक का एहसास हो रहा होता है। कुछ ज़्यादा ही ग्रीनरी हमें नज़र आ रही है, पहले इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं थी। और हम आ चुके हैं ट्यूबवेल पे, जहाँ पे आकर अक्सर हम थोड़ी सी रेस्ट किया करते हैं और सामने से निकलते हुए सूरज का इंतज़ार करते हैं। तो आज इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा क्योंकि सूरज पहले ही निकल चुका है। वैसे तो गांव का हर लम्हा पुरसकून होता है, और लेकिन गांव की जो सुबह हैं और गांव की शामें वो एक अलग मंजर पेश कर रही होती हैं। हमने तकरीबन 2-3 दिन हमारी ये रूटीन रही है कि नमाज फजर के बाद हम सो जाते थे, तो उससे हमारी तबीयत काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे थे कि एक सुस्ती, काहली और एक बोरिंग सी तबीयत हो रही। आज हम सुबह की सैर के लिए निकले हैं। जैसे ही निकले हैं सूरज हमें वेलकम कर रहा था, और परिंदों की खूबसूरत आवाज़, जैसे परिंदे अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, और उसके बाद तरोताज़ा हवा, तबीयत फ्रेश होगी हमारी। तो अभी हमें वापस जाना चाहिए। थोड़े थोड़े हमें आसमान पे बादल भी नज़र आ रहे हैं। अगर इस वक्त हम सामने देखते हैं तो आसमान पे सूरज, बादल और नीचे ग्रीनरी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पेंटिंग की हो हाथ से, जैसे ये बनाया गया हो। तो ये इसका मुसव्वर एक ही है, ये खूबसूरती, ये ताज़गी, और मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ। आप महसूस करें इस ताज़गी को और इस खूबसूरती को कि जितना खूबसूरत ये दिखने में लग रहा है ना, उतना ही तरोताज़ा ये माहौल है। दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने को, लेकिन अब हमें वापस जाना चाहिए, अपनी वॉक मुकम्मल करनी चाहिए। और अभी ये तो नहीं है कि हमने नाश्ता भी करना है या नाश्ता की तैयारी करनी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा रोज़ा है तो थोड़ी सी रूटीन डिफरेंट होगी। हम ट्यूबवेल देख रहे थे कि जितनी हाइट पे ये लगा हुआ है ना, जब ये पानी गिरता होगा तो इसके इस खुर्रे में नहीं, अगले में आगे गिरता होगा, इतना ऊंचा है ये। वापस चलते हैं तो कैसा फील हो रहा है। आलू की हार्वेस्टिंग में सबसे पहले इसके ऊपर जो बेलें हैं वो उनकी कटाई की जाती है, और ये कटाई तकरीबन फ्री हो जाती है, क्योंकि गांव में जिन लोगों ने अपने जानवर रखे होते हैं वो यहाँ पे आके अपने जानवरों के लिए ये बेलें काट के ले जाते हैं। और उसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो मशीन के ज़रिए आलू निकाले जाते हैं, और फिर 10-20 लोगों की लेबर होती है, वो इनकी चुनाई करते हैं। चुनाई के बाद बैग्स में डाले जाते हैं और मंडी तक लेके जाते हैं। और अगर हम आलू की रेट्स की बात करते हैं तो कल बताया जा रहा था कि हमारे गांव में कुछ 7-8 एकड़ थे आलू, उन्होंने सेल किए हैं। तो एक बैग जो है वो 600 रुपये में बिका है, और एक बैग का जो वज़न था वो तकरीबन 50 से 55 किलो का बैग होता है, जिसे हम बोरी बोलते हैं, पटसन की बोरी होती है। और अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पर केजी क्या रेट बन रहा है। अगर 55 या 50 किलो का बैग जो है वो 600 रुपये में सेल हो रहा है, तो कुछ ऐसे हालात हैं। काफ़ी ज़्यादा रेट जो है वो कम हो चुके हैं आलू के, इसलिए शायद लोगों का दिल ही नहीं कर रहा आलू निकालने को।
हम इस साइड पे वॉक करने के लिए बहुत ही कम आते हैं क्योंकि सामने वाले घर में एक कुत्ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, तो उससे डर रहे होते हैं हम। बाबा जी की हट्टी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होती जा रही क्योंकि इसकी छत उतार ली गई थी और अब क्योंकि इसका खोलते हैं नहीं, हिफाजत है नहीं, तो ये ख़राब हो रही है बिल्कुल। अच्छा कुत्ता सामने खड़ा है, उस साइड से आते हुए लोग भी डर रहे हैं और मुझे भी डर लग रहा है। हम अपनी वॉक मुकम्मल करके वापस आ चुके हैं और हमारे साथ साथ सूरज भी फुल जोबन पे निकल आया है। पिछले काफ़ी दिनों से हम कोशिश कर रहे थे लेकिन हमारे इस आंगन में कोई फूल नहीं हो रहा था, लेकिन सबसे पहले खुश किया हमें हमारे मेथी के फूलों ने। वो अब तकरीबन सारी मेथी में पीले पीले फूल हो चुके हैं और इनकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि क्या बताएं। और उसके साथ साथ यहाँ पर तकरीबन पिछले को 3-4 महीनों से लगा हुआ पेटोनिया अब जाके फूट रहा है। तो इसको देखते हुए हमने क्या किया है कि बाकी जो गमलों में फूल थे पनीरी थी, वो हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दी है। तो उम्मीद है कि ये यहाँ पर अच्छे से ग्रो कर जाएगी। हमारी ये जो कलमें लगाई थी गुलाब की, वो अभी तक कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दे रही किसी का भी। हाँ, एक ये है कि इसके पत्ते थे और ये पत्ते ऐसे ही थे, मतलब कि सब्ज़, तो तकरीबन इसे 3-4 दिन तो हो गए हैं लगाए हुए, तो ये सब्ज़ ही खड़ी हैं। ये वाला पेटोनिया भी अच्छा हो रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। वहाँ पर भी एक है पेटोनिया हो रहा है, बाकी वाले फूल नहीं। और हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि अपनी सब्ज़ी को अपनी कोको फैमिली से बचाया जाए, लेकिन हमारी ये जो कोशिश है वो कामयाब नहीं ठहरी। देखते हैं तो हमारी पालक का इन्होंने अब सत्यानाश बोले या क्या बोले, खाना ख़राब कर दिया, बिल्कुल पालक ख़त्म हो चुकी है। तो मसला नहीं है, हमने बाग वाली साइड पे भी पालक लगाई हुई थी, तो वहाँ से अब हम तोड़ लेंगे, लेकिन अच्छा नहीं रहा। ये था कि हम जो है वो माह रमज़ान में पकोड़े वगैरह बनाएंगे पालक के, लेकिन पालक अब बिल्कुल उन्होंने बर्बाद करके रख दी है। अच्छा, जैसे ही पालक ख़त्म हुई है ना, अब वो मेथी के आले दुआले हैं और उसके बाद लहसुन की तरफ आ रहे हैं। लहसुन शायद वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, लेकिन पालक को उन्होंने अच्छा खासा ख़राब किया। साथ वाला फूल भी हो रहा है और ये पौधा तो बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सूरजमुखी का दरख्त ही बन जाए। बाकी पौधे तकरीबन ठीक खड़े हैं हमारे। हमारे बगैर हमारी मुर्गियां अंदर ही हैं अभी तक, जबकि सूरज फुल जोबन पे है। वो इंतज़ार कर रही होती है हमारा। चलो है, खड़ी हो गई। आजे 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 आजे। आ 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 उड़ रही है। हम अपनी अंगूर की बेल को लेके परेशान थे, तो कहा जा रहा था कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो जाता है ऐसा कि कुछ पौधे जो हैं वो पहले निकाल लेते हैं पत्ते और कुछ देर से निकालते हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि ये वो वाली किस्म हो जो थोड़ा देर से निकालें। और मुझे थोड़ा थोड़ा महसूस हो भी रहा है कि निकाल रहे हैं, लेकिन अभी हमें इनका इंतज़ार भी करना पड़े तो हम करेंगे। और अब वो परेशानी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूवर्स ने हिम्मत बढ़ाई कि आप परेशान ना हो, थोड़ा सा इंतज़ार करें। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह से ये दोबारा से फूट रही है और इतने अच्छे से उसकी नई शाखें और नई कॉम्प्लें निकल रही हैं, ये भी होगा, परेशानी की बात नहीं है। तो इसलिए अब हमें मज़ीद इंतज़ार करना है। पहले तो हम इसे बिल्कुल निकालने का सोच रहे थे कि इसको निकाल के ना इंतज़ार किए बगैर हम यहाँ पर एक और बेल लगा देते हैं, लेकिन नहीं, अभी इंतज़ार करना है और एक उम्मीद कि इंशाअल्लाह ये भी सरसब्ज़ होगी और इससे भी अच्छी होगी।